जिस तरह घर पे मेहमान आ जाए तो उसकी खूब सेवा किए बगैर हम जाने नहीं देते ना, उसी तरीके से आम एक बार सीजन में आ जाए तो उसकी ढेरों रेसिपीज बनाए बगैर हम आम को भी जाने नहीं दे सकते, है ना। आम का मुरब्बा, आम का अचार, ढेरों रेसिपीज आपने बनाई होंगी। आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूं आम की बर्फी, यानी कि मैंगो बर्फी। सो वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूं आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज का ये देसी मीठा मैंगो बर्फी। मैंगो बर्फी बनाने का स्टेप नंबर 1, आपको मैंगोस यानी कि आम लेने हैं, छिलका निकालना है, जो पल्प होगा उसको ग्राइंडर में घुमाना है और उसकी प्यूरे बनानी है। और जब प्यूरे बन जाएगी उसको आपको पकाना है। तो शुरू करते हैं। एक पैन में अब हम डाल देंगे प्यूरे। प्यूरे को मुझे पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर, और फिर उसके अंदर चीनी जाएगी। अच्छा, यहाँ आम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीनी कितनी ऐड करोगे। आम की मिठास अगर बहुत ज़्यादा होगी, मैंने यहाँ पे हापुस आम यूज़ किया है, और अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग किस्मों के आम मिलते हैं। दशहरी मिलता है, लंगड़ा मिलता है, चौसा आम मिलता है। देयर आर सो मेनी वैरायटीज़ ऑफ मैंगोज, और हर एक की जो खासियतें होती हैं ना, वो अलग अलग होती है। तो चखना आम को, और चख तो आप ऐसे ही लेते हो, है ना, काटते वक्त। और मिठास चेक करना, ज़्यादा मीठा होगा तो चीनी कम डालना, कम मीठा होगा तो थोड़ी सी बढ़ा देना। मैंगो प्यूरे को 2-3 मिनट के लिए मैंने कुक कर लिया है। तो यहाँ मैंने 1 कप मैंगो प्यूरे ली थी, 2 तकरीबन आम मैंने यूज़ किए। इसके अंदर 3/4 कप चीनी जाएगी। चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से कुक करेंगे 5-7 मिनट के लिए, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी और उस पानी को भी हमें सुखाना है। आप खुद देख सकते हो, जो प्यूरे मैंने पकाई है चीनी के साथ, ये कितनी गाढ़ी हो गई है। इसका कलर जो है वो भी चेंज हो गया है, कलर भी गहरा हो गया है। और इस तरीके से आप गिराओगे ना, वो अटक अटक के गिरेगी। ये देखो, टाइम लगाएगी गिरने में। तो अब ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। इस स्टेज के ऊपर मेरी एक टिप है, मैं बर्फी बनाते वक्त डालता हूँ थोड़ी सी सूजी। तो सूजी हर एक के घर में होती है, इसको डालने से कमाल हो जाता है बर्फी में, वो बहुत दानेदार बनती है। तो ये गई 2 टेबलस्पून सूजी। मिक्स करेंगे। एक मिनट के लिए सूजी को पकाया, और फिर इसके अंदर जाएगा मावा यानी कि खोया। तो ये 200 ग्राम खोया है। हाथ से ही मैंने हल्का हल्का इसको तोड़ लिया है, क्रम्बल कर लिया है। अब ये खोया डालने के बाद अच्छे से करेंगे मिक्स। खोया अच्छे से मेल्ट हो चुका है, और ये 3-4 मिनट के लिए मैंने कुक किया है। आप देख सकते हो, ये जो कढ़ाई का ये जो सरफेस है ना, नीचे का जो बॉटम है, उसके ऊपर चिपक नहीं रहा है। इस तरीके से वो छूट जाएगा। तो इसका मतलब खोए ने थोड़ा थोड़ा जो है वो घी छोड़ दिया है। इस स्टेज के ऊपर मैं इसमें डाल दूंगा डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल, यहाँ पे सूखा हुआ। और ये गया 1 कप नारियल, क्योंकि मैंगो और नारियल ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत मज़े का लगता है। और ये मिक्स किया अच्छे से। गैस हम लो कर देंगे। मिक्स किया, थोड़ा सा पकाएंगे 1-2 मिनट, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर डालेंगे हम कुछ केसर के धागे, और साथ ही में 1 चुटकी इलायची पाउडर। बस अच्छे से मिक्स करेंगे केसर और इलायची के पाउडर को। और यहाँ आप देख सकते हो, बिल्कुल बर्फी के लिए यहाँ डो बनकर तैयार हो गया है। गैस करेंगे बंद, और बर्फी जमाने के लिए इस तरीके से ट्रे ले लेंगे, इसकी थोड़ी सी यहाँ पे हाइट हो, थिकनेस हो। इसको हम ग्रीस कर लेते हैं घी से। बर्फी का डो अब मैं डाल देता हूं ग्रीस की हुई प्लेट में। अब आपको जितनी थिक बर्फी चाहिए आप उस हिसाब से इसको फैला सकते हो। बहुत थिन चाहिए तो पूरी प्लेट के अंदर फैला दो। मुझे बहुत ज़्यादा पतली जो है वो बर्फी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी तो उसकी हाइट होनी चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से मैं इसमें फैला दूंगा। अबाउट 1/2 इंच की यहाँ पे थिकनेस होगी बर्फी की। अब बर्फी को सेट करने से पहले, अभी ये गर्म है ना, तो गरम गरम के ऊपर गार्निश जो है वो अच्छे से चिपक जाएगी। तो कुछ यहाँ पे कटे हुए बादाम, ब्लांच किए हुए कटे हुए पिस्ते। अब बादाम और पिस्तों को हल्का हल्का
यहाँ पे स्पैचुला से प्रेस करके जमा देंगे। अब इस बर्फी को हम सेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे अबाउट 1 घंटे के लिए, और उसके बाद इसको हम काटेंगे और मजे से परोसेंगे। बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है फ्रिज में, और अगर आपको फ्रिज में ना रखना हो बाहर रख के तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं इसको सेट होने के लिए। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके मैं पीसीस काट लेता हूँ। आपको जैसे पीसीस काटने हो, छोटे बड़े, स्क्वायर में, ट्रायंगल, डायमंड शेप, अपनी पसंद के हिसाब से आप काट सकते हो। सारे पीसेस काटने के बाद ये स्टेप ऑप्शनल है, बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फैंसी हो जाती है बर्फी। मैं लगाऊंगा इसके ऊपर चांदी का वर्क। थोड़ा थोड़ा चांदी का वर्क लगाएंगे ताकि बर्फी का जो खुद का नेचुरल रंग है ना मैंगो का, वो दिखाई दे। चांदी के वर्क से बर्फी को सजाने के बाद एक इस तरीके से स्पैचुला या कोई भी आप चम्मच ले लेना, फ्लैट होना चाहिए, और नीचे से लूज कर देंगे। ये एक पीस मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं। ये देखिए, लग रही है ना परफेक्ट। और इसका जो रंग आया है वो नेचुरल मैंगो का कलर है, कोई इसके अंदर एडिबल फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो बिल्कुल ये जो शुद्ध मिठाई है वो घर पे बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है इसी तरीके से। अब इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो ये लीजिए जी, घर पे ही बनकर तैयार है ये लाजवाब मिठाई मैंगो की बर्फी। आप भी इसी तरीके से बनाना, बिल्कुल परफेक्ट बर्फी बनेगी। कोई कलर, कुछ आर्टिफिशियल चीज़ आप ऐड करने की आपको ज़रूरत है नहीं इसके अंदर, आपने खुद ही देख लिया है। अब आपको पता कैसे चलेगा जब तक आप बनाओगे नहीं कि कितनी मज़ेदार है। और भी इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए, ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।